देखो जितने भी कोचिंग सेंटर वाले नए नए या जो ये पुराने कोचिंग सेंटर है, बड़े कोचिंग सेंटर है, ये पता है क्या करते हैं, ये तुम्हारे अंदर भ्रम का जाल फैलाते हैं कि हम कुछ अलग से पढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जीआर नाम की अफवाह उड़ाई। क्या उड़ाई? अब आप सोचोगे यार ये जीआर क्या होता है। अब अभी तो तुमको सबको पता है जीआर यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो अपन ग्राउंड से चेक करते हैं, जो रेजिस्टेंस और रजिस्टर में फर्क है। रजिस्टर होता है अवरोधक, रेजिस्टेंस होता है जो किसी कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस होते हैं। क्या होते हैं? कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस क्या होती है? वैल्यू। रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस, यानी हर कंपोनेंट में रेजिस्टेंस होते हैं, वैल्यू को बोलते हैं। रजिस्टर अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग चीज है, कैपेसिटर अलग चीज है। कैपेसिटेंस यानी जो अंदर की वैल्यू है, ये कैपेसिटर है, ये इसके अंदर की वैल्यू है, ऐसा समझिए। तो ये अलग टाइप के अफोर्ड आते हैं। अलग टाइप के अफोर्ड में क्या फंस जाते हो, अरे यार ये अलग पढ़ा रहा है, ये जीआर पढ़ा रहा है, ये लो बूटिंग क्या होती है, साला हमको तो पढ़ा ही नहीं। अब ये लो बूटिंग क्या है? लो बूटिंग होता है जो आपकी एसीडीसी मशीन यूज करते हो ना, क्या करते हो? एसीडीसी मशीन जब आप यूज करते हो, जिसमें अपन को हाफ शॉट भी बताता है, फुल शॉट भी बताता है, बैटरी को चार्ज भी करता है, डिस्चार्ज भी करता है, सारे काम करती है ना एसीडीसी मशीन, अपनी सॉफ्टवेयर के बारे में बताती है। तो एसीडीसी मशीन की अगर वैल्यू 0.8, 0.15, 0.30 यानी कि ये जो कम वैल्यू आती है, इसको इन्होंने क्या बना दिया, शब्द क्या दे दिया, लो बूटिंग। और वैसे नॉर्मल अर्थ क्या है? कम वैल्यू। तो ये तुम्हें भ्रमजाल में फंसाते हैं कि लो बूटिंग, और इस लो बूटिंग तो पढ़ाई नहीं, ये क्या होती है? अरे भाई जो एसीडीसी मशीन है वो कम वैल्यू बता रही है, उसको लो बूटिंग बोल दिया। अब उसमें फॉल्ट किस चीज का आता है? लो बूटिंग में जैसे आप एसीडीसी से चेक कर रहे हो, एक तो वैल्यू अपर जाए जिसको हाई बूटिंग बोलते हैं, एक वैल्यू लो पे चली जाए बिल्कुल, तो वहां से जो फॉल्ट होता है, कई बता रहे हैं जैसे सीपीयू से डायरेक्ट बनता है, पर सीपीयू से नहीं बनता डायरेक्ट फॉल्ट। पहले आपके कैपेसिटर, अगर कोई कैपेसिटर आपका शॉर्ट है सेकेंडरी लाइन का, तो भी आपकी लो बूटिंग बनेगी। दूसरा, आपकी जो बककॉइलें लगी रहती है, कहां पे? पावर आईसी के पास में, उसमें से कोई बककॉइल का कोना टूट गया, या कोई बककॉइल खराब हो गई, या कोई बककॉइल सीपीयू पे, क्योंकि अपनी जो बककॉइल क्या करती है बककॉइल? सीपीयू के पास एम्पियर, वोल्टेज ड्रॉप करके एम्पियर, और बूस्ट कॉइल क्या करती है? वोल्टेज को हाई करती है, एम्पियर को ड्रॉप करती है, क्योंकि वहां कितनी सारी एलईडी जलानी है अपने को, ढाई के हिसाब से काउंटिंग करेंगे, 33 बन गई आपकी कैलकुलेशन। तो कहीं कहीं पे आपके 23 वोल्टेज जाते हैं, कहीं पे 33 वोल्टेज जाते हैं, तो वहां बूस्ट यानी वोल्टेज को बूस्ट करके देती है। और लो जो अपना ये बककॉइलें क्या करती हैं, वो एम्पियर करती है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन कितनी सारी है सेट के अंदर, तो उसमें लोड भी ज्यादा पड़ता है। लोड ज्यादा चाहिए तो पावर भी ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए तो बककॉइल आपकी पावर ज्यादा भेजती है। तो अगर बककॉइल को खराब है, पावर नहीं भेजेगी, तो लो बूटिंग का फॉल्ट आएगा। लो बूटिंग का फॉल्ट आएगा, पर पहले उससे पहले कैपेसिटर चेक करने, बककॉइलें चेक करनी, एट लास्ट में सीपीयू रिवॉल्व होगा। यानी कहीं पे भी अगर आपकी वैल्यू डाउन जा रही है, लो बूटिंग बन रही है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? कैपेसिटर चेक करोगे, फिर बककॉइलें चेक करोगे। लास्ट में आप जब आपने सब चेक कर लिया, सब ओके आ रहा है, उसके बाद आप सीपीयू रिवॉल्व करके बनाओगे। लो बूटिंग की समस्या यानी सेट डेड है, जो आपका ऑन हो जाए। ये थी लो बूटिंग। पहले बड़ा सबके दिमाग में क्या है? छोटी सी गणित है, भ्रमजाल से बाहर निकल के लो बूटिंग का मतलब अपनी एसीडीसी वैल्यू कम बना, ये छोटी सी गणित है। पहले बढ़ गया दिमाग, यानी कभी भी एसीडीसी में चेक करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ऐसी हाई बूटिंग की क्लास तुम्हारी लंच के बाद में